नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बढ़िया खबर आ रही है और ये खबर प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से आ रही है। देखो, बहुत कम ऐसा होता है जब प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से अच्छी खबर आ जाए, लेकिन आ रही है तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब क्या है डिटेल्स वो आप सभी सुन लीजिए, एक एक करके सारी बताने जा रहा हूँ आप सभी को। देखो, टेंशन बनी हुई है यूएस ईरान के बीच में, क्योंकि यूएस ने कहा अभी के लिए मैं जो अटैक है ईरान के ऊपर वो रोकता हूँ। ईरान ने कहा अच्छी बात है, हम भी बदला ही लेंगे, हम जो अगर आप अटैक नहीं करोगे तो हम भी अटैक नहीं करेंगे। लेकिन एक सरप्राइज अटैक करता है ईरान, और अटैक तो सरप्राइज था लेकिन यूएस ने पूरी तरीके से उसको रोक लिया। सारी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट कर ली। उसके बाद अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प का बयान आता है कि यार ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है और इसका रिप्लाई मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। हालांकि यूएस ने थोड़ा बहुत अटैक जरूर किया लेकिन उसके बाद कोई बड़ा अटैक नहीं किया। तो अभी टेंशन दोबारा थोड़ी गर्म हुई थी कि यार अब यूएस क्या करेगा, ये सोच विचार चल रहा था। लेकिन अब 2 अगस्त प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक फ्रेश बयान आया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कहा है उन्होंने, समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अभी के लिए अमेरिका ईरान पर नए अटैक नहीं करेगा। ये अभी की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक जल्दी पीस डील हो सकती है। यानी कि अब प्रेसिडेंट ट्रम्प को एक पीस डील नजर आ रही है, उन्हें लग रहा है एक शांति प्रस्ताव आ सकता है। और ये चीज अपने आप में ना, मतलब कच्चे तेल की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए काफी है कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि फ्रेश अटैक नहीं सोच रहे हैं, डील आ सकती है। लेकिन अगर ये भी मतलब धोखा दे रहे होंगे तो बात अलग है, लेकिन कहा जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अटैक होल्ड पर है, अगर डील जल्दी फाइनलाइज हो जाती है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन रोकेगा। देखो, अगर अमेरिका ऐसे बोल रहा है तो अमेरिका करेगा, ये ज्यादातर चांसेस हैं, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना वो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो आपसे अगर ये कहें कि मैं तुझे मारूंगा तो हो सकता है एक बार को छोड़ दें। समझ रहे हो? क्योंकि वो मारने की बात गलत बोल सकते हैं, नहीं मारने की बात गलत नहीं बोलेंगे। वो पीछे से हमला नहीं करेंगे। ओ भाई, वो चौड़े में बंदा जाके हमला करने वाला बंदा है भाई। वो खुल्लम खुल्ला कहता है मारूंगा मैं, अगर ऐसे नहीं हुआ तो मारूंगा, ऐसे हुआ तो मारूंगा। ये आदत है भाई। इसीलिए तो ईरान परेशान है, कह रहा है भाई समझौता तो अगला करना ही नहीं चाहता, धमकी देता है सीधे। तो अगर अमेरिका कह रहा है, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भैया अगर अभी के लिए मुझे लगता है डील हो सकती है तो मैं स्ट्राइक रोक रहा हूं, तो वो लिटरली रोक ही रहे हैं फिर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर डील हो जाती है तो अमेरिका मिलिट्री स्ट्राइक रोकेगा। ट्रंप ने बोला है कि यूएस मिलिट्री फुल्ली रेडी है और अगर ईरान ने एग्रीमेंट तोड़ा या टॉक फेल हुई तो अटैक कभी भी हो सकता है। देखो है, मैंने कहा ना, ये मतलब बात बात पे धमकी देता है मारने की बंदा। अगर डील फेल होगी तो मारूंगा, अगर डील ऐसे नहीं हुई तो मारूंगा, ये सारी चीजें नहीं हुई तो मैं बहुत बुरा अटैक कर दूंगा। ये सारे शब्द रहते हैं इनके, लेकिन अभी अच्छे शब्द आए हैं तो अच्छी बात है। ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट को खत्म करना है, ये सारी चीजें हैं जो अमेरिका चाहता है। साथ ही साथ प्रपोज डील का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पूरी तरह रीओपन करना ताकि ऑयल सप्लाई नॉर्मल हो, और ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट को खत्म करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने भी टेंशन कम करने और डिप्लोमेसी को मौका देने की सलाह दी है। तो अगर चौतरफा यानी चारों तरफ से अगर शांति प्रस्ताव की बात चल रही है और अटैक वटैक की बात नहीं हो रही है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। देखो, सऊदी अरेबिया अगर ऐसे कह रहा है तो रेड सी का खतरा टल रहा है, अमेरिका ऐसे कह रहा है तो हॉर्मोज का खतरा टल रहा है। अगर ये दोनों खतरा टल रहे हैं तो फिर भैया कच्चे तेल की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी और कच्चा तेल नीचे जाएगा और इकोनॉमीज स्ट्रांग होंगी। आगे क्रूड ऑयल की बात करी जाए, अगर अटैक अवॉइड होता है तो हॉर्मोज खुला रहता है तो ऑयल प्राइसेस पर प्रेशर आ सकता है। इंडियन मार्केट के लिए ऑयल इंपोर्टिंग सेक्टर्स जैसे कि पेंट, एविएशन, ओएमसीज, केमिकल्स, इन सब के लिए पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर डील फेल हो जाती है और अटैक होता है तो क्रूड ऑयल वॉलेटाइल हो जाएगा, ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे और इन्हीं सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। करंट सिचुएशन की बात करें अगर, तो हॉर्मज अभी भी टेंशन में है। ट्रंप ने बोला है कि एक पीस फ्रेमवर्क बन रहा है और टारगेट है हॉर्मोज को कंप्लीटली रीओपन करना। इसलिए यूएस ने फिलहाल नए अटैक होल्ड पर रखे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कमर्शियल शिपिंग अभी भी नॉर्मल नहीं है। कल ही 2 ऑयल टैंकर्स के पास एक्सप्लोजन्स अटैक रिपोर्ट हुए, इसलिए शिप्स को एक्स्ट्रा कॉशन लेना पड़ रहा है कि एक्स्ट्रा कॉशन के साथ सेल करने की एडवाइजरी दी गई है। देखो,
चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं नहीं हो रही हैं कहना मुश्किल है, क्योंकि कल 2 टैंकर्स पे अटैक हुआ था ईरान की तरफ से, और ये चीज़ मैंने कल शेयर भी करी थी। 2 पे अटैक हुआ, 4 वापस घूम गए, तो ओवरऑल 6 सप्लाई जो हो रही थी 6 टैंकर्स के द्वारा ऑयल की, वो रुकी है एक तरीके से। अब रेड सी की बात करी जाए तो रेड सी भी हाई रिस्क जोन बना हुआ है इस समय। ईरान बैक्ड हौतीज ने वार्निंग दी हुई है कि अगर यूएस ने ईरान पर फिर अटैक किया तो रेड सी शिपिंग को टारगेट किया जा सकता है। कुछ टैंकर्स पर अटैक रिपोर्ट भी हुए हैं और शिपिंग कंपनीज अब भी वॉर रिस्क रूट्स और हायर इंश्योरेंस कॉस्ट फेस कर रही हैं। तो टेंशन तो दोस्तों दोनों जगह बनी हुई है, चाहे फिर वो रेड सी हो चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो। अच्छी बात यह कि $88 के आसपास ब्रेंट क्रूड बंद हुआ है और वॉर रुकने की खबर से मुझे लगता है कल 85 के नीचे निकलना चाहिए। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।